Hello, good morning to all of you, my dear students. You are most welcome to the online classes of NRPS. सबसे पहले I would like to congratulate all of you to the new class of 11th, and you have passed your 10th class with great marks, and you are really subject to the congratulation. तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आने वाला भविष्य आपके लिए बेस्ट हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, यू आर गोइंग टू फेस NCERT सिलेबस। आप सभी का जो अभी न्यू सिलेबस है वो NCERT का सिलेबस है, एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत अच्छा स्टेप भी है। देखिए, NCERT सिलेबस दैट कवर्स होल ऑफ द कंट्री, पूरे देश के लिए एक जैसा है। NCERT सिलेबस जो है, जो राजस्थान सरकार ने आप लोगों के लिए अप्लाई किया है, ये बहुत ही अच्छा अप्रेजडेबल स्टेप कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये डिस्टिंक्टनेस जो है विद्यार्थियों के बीच में वो कम करता है। देखिए, वी बिलोंग टू राजस्थान, ओके, द हिंदी रीम्स, ओके, और हमारा जो देश है वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हैं, ओके। तो अपना जो सिलेबस जो डिफरेंट था, हर स्टेट का सिलेबस अलग था, तो वो बच्चे जो थे अदर स्टूडेंट से कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते थे। लेकिन जब हमारे राजस्थान सरकार ने NCERT सिलेबस को जो अप्लाई करके जो भिन्नता है, जो डिफरेंस है, वो उसको ख़त्म किया है। अब पूरा जो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स जो हैं होल ऑफ द कंट्री, पूरे देश के, वो अब एक ही सिलेबस का स्टडी करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, नाउ यू हैव टू बुक्स इन योर सिलेबस। द वेरी फर्स्ट बुक दैट इज़ हॉर्नबिल, एंड द सेकंड बुक इज स्नैपशॉट्स, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ हॉर्नबिल, व्हाट हॉर्नबिल इज। इट्स अ बर्ड, एक पक्षी का नाम है हॉर्नबिल, ओके, एंड दैट इज ऑस्पिशियस बर्ड। दूसरा स्नैपशॉट्स का मतलब होता है फोटोग्राफ्स, अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। तो आपके सिलेबस में दो किताबें हैं, एक का नाम क्या है, हॉर्नबिल, और दूसरी बुक का नाम है स्नैपशॉट्स। द बुक हॉर्नबिल कंटेन्स बोथ प्रोज एंड पोइट्री, यानी कि हॉर्नबिल में दोनों ही चीज़ें हैं। जब आप हॉर्नबिल बुक पढ़ोगे तो आपको प्रोज भी मिलेगा और पोइट्री भी मिलेगी। द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक इज़ कंपोज्ड इन सच अ वे दैट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंटेन पोइट्री आफ्टरवर्ड्स द लेसन, यानी जब प्रोज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में पोइट्री को इंक्लूड किया गया है। मोस्टली ऐसा है, जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर। इसमें एक पोएम है अ फोटोग्राफ, और दूसरा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर। तो इसमें पोएम नहीं है, लेकिन जो थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग तट द सेगा कंटिन्यूस, इसमें द लेबरनम टॉप एक पोएम है, ओके। और एक चैप्टर है द लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसमें भी एक पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो इस तरह से कंपोजिशन किया गया है प्रोज और पोइट्री को, कि मतलब अलग अलग डिवीज़न नहीं किया गया है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इंक्लूड अ पोइट्री लिटिल बिट, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में अंत में क्या मिलेगी, आपको पोएम मिलेगी। तो दूसरी जो बुक है स्नैपशॉट्स, दैट हैज़ ओनली प्रोज सेक्शन, उसमें केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, प्रोज मिलेगा। दैट हैज़ नो पोइट्री, उसमें कोई कविता नहीं है। सो देखिए, आई थिंक हम सबसे पहले हॉर्नबिल बुक शुरू करेंगे, और हॉर्नबिल में जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। सो खुशवंत सिंह इज़ एन एमिनेंट राइटर इन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज रीम्स। सो he basically belongs to Punjab, and he has written a lot of articles in many of the famous newspapers like the Times of India, the Hindu, etc. And you also can see his articles in Dainik Bhaskar, that is a very local newspaper here, okay. So
I would like to tell you what the lesson the portrait of a lady contains. This chapter, the portrait of a lady by Khushwant Singh, expresses the relationship between a grandson and grandmother. यानी एक पोता और एक दादी के बीच में रिलेशनशिप शो करता है ये चैप्टर. ओके. द पेरेंट्स ऑफ खुशवंत सिंह लिव्ड इन सिटी. यानी खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे वो शहर में रहते थे. ओके. दे हैव माइग्रेटेड टू सिटी बिकॉज हिज फादर वाज अ सर्विसमैन इन सम आई डोंट नो विच एरिया ही बिलोंग टू, पर उसके पिताजी जो थे कहीं ना कहीं वो जॉब करते थे इन सिटी. एंड दैट्स वाज द रीज़न कि वो उसको जो है अपने उसकी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ गए थे. हिज फादर एंड हिज मदर हैड माइग्रेटेड टू सिटी एंड दे हैव लेफ्ट खुशवंत सिंह इन टेकिंग केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर. उसकी दादी माँ की देख रेख में खुशवंत सिंह को छोड़ के चले गए थे. एंड द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी shows the same relationship between the grandson and the grandmother. यानी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है. सो इट अपील्स अस टू क्रिएट जेनरसिटी एंड इमोशनल अटैचमेंट टुवार्ड्स अवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे जो दादा दादी हैं उनके प्रति हमारे बीच में हमारे अंदर किस तरह का इमोशनल रिलेशनशिप होना चाहिए ये हमको अच्छी तरह से पता चलता है. ओके. The chapter also expresses the religious principles of our country. यानी हमारी जो देश की धार्मिकता है उस कल्चर को भी शो करता है. एंड it also tells about the religious thought of the grandmother. यानी दादी माँ का जो धार्मिक विचार है उसको भी ये शो करती है. तो I would like to divide the whole of the chapter into some thoughts, like when you are going to read the chapter you will find out what you will find out here. Come to the board. This chapter contains thoughts like this. At first, the character sketch of the grandmother. यानी दादी माँ का जो चरित्र है वो पहले बताया है इसमें. सेकेंड थॉट आप देखोगे द सपोर्ट ऑफ द ग्रैंड मदर टू द ऑथर. यानी लेखक के लिए जो दादी माँ का सपोर्ट है वो शो किया गया है. और इसके बियॉन्ड लाइफ ऑफ बोथ द ग्रैंड मदर and the author after they went to city. यानी शहर में जाने के बाद में उनका जीवन कैसा होता है ये भी इसमें शो किया गया है. और इसके बियॉन्ड चेंज इन द relationship between two. दोनों के बीच में रिलेशनशिप का चेंज है वो बताया है. ओके. ऑथर्स विजिट टू अब्रॉड
author's visit to abroad, and the last part that it tells about is the funeral procession. The funeral procession of the grandmother. यानी देखिए, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो दादी माँ के बारे में आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ लेडी ही सी वाज, वो कैसी लेडीज़ थी। सेकंड थॉट आपको पता चलेगा कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर सपोर्ट द ऑथर व्हेन ही वाज चाइल्ड। जब छोटा बच्चा था वो, तो दादी माँ उसकी कैसे मदद करती थी। दूसरा, लाइफ ऑफ बोथ ग्रैंड मदर एंड द ऑथर आफ्टर दे वेंट टू सिटी। जब शहर चले गए वो दोनों ही, दादी माँ और लेखक, तो उसके बाद उनका लाइफ कैसा था। और चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू। दूसरा, इसके अलावा पढ़ेंगे हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप में किस तरह से परिवर्तन आता है, वो हम देखेंगे। और ऑथर्स विजिट टू अब्रॉड, लेखक का विदेश जाना हम पढ़ेंगे। और द फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ द ग्रैंड मदर, और दादी माँ का विदेश जाना हम पढ़ेंगे। ओके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। और भी है एक थॉट मैं बता सकता हूँ आपको। ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विद द स्पैरोज, यानी दादी माँ का चिड़ियाओं के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो शो किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर, यानी दादी माँ का जो कैरेक्टर स्केच कैसा था, हाउ सी लुक्ड लाइक, वो कैसी दिखती थी। तो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। उसने कहा था कि मेरी दादी माँ दुनिया की अन्य दादी माओं की तरह एक वृद्ध महिला थी। इट मीन्स हिज ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड वुमन। जैसा कि आप सभी जानते हो, ज़्यादातर जो दादी माएँ होती हैं वो कैसी होती हैं, वृद्ध ही होती हैं। तो उसने इसलिए ये कहा कि मेरी दादी माँ अन्य दादी माओं की तरह वृद्ध महिला थी। तो उसने ये भी कहा था कि सी वाज रिंकल्ड, क्रिस क्रॉस रिंकल्ड, तो उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी थीं। उसने यही बताया था कि उसकी दादी माँ जो थी वो एकदम वाइट, प्योर वाइट थी। तो इसमें एक तो देखो ओल्ड वुमन थी, ओल्ड वुमन, एक्सट्रीमली ओल्ड वुमन कह सकते हो आप, यू कैन से एक्सट्रीमली ओल्ड वुमन। लेखक की दादी माँ भयंकर वृद्ध थी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, वो एक धार्मिक महिला थी। हाउ कैन यू से शी वॉज रिलीजियस लेडी? वो एक धार्मिक महिला थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज बिजी इन टेलिंग हर द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वो अपनी माला जो है उसके उन बीट्स को फेरती रहती थी। ओके, जैसे माला फेरना, तब पूजा करती थी वो। एंड शी वॉज प्योर वाइट, वो बिल्कुल सफ़ेद थी, उसका रंग सफ़ेद था। शी हैड रिंकल्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। एंड शी वेंट टू प्रे विद द ऑथर, वो ऑथर के साथ प्रे करने जाती थी। ओके, शी was busy with the spinning wheel. You can say ये उसका कैरेक्टर स्केच है। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थी, दूसरा वो धार्मिक महिला थी,
तीसरा वो बिल्कुल प्योर वाइट थी एंड उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वो पूजा करने के लिए उसके ऑथर के साथ जाती थी एंड सी वॉज बिजी विद द स्पैनिंग व्हील, और वो चरखा भी चलाती थी। ओके, उसमें भी बिजी रहती थी। तो देखिए थोड़ा हास्यास्पद भी है उसने थोड़ा सा जिस तरह से शो किया है। उसने कहा था कि माई ग्रैंड मदर when I look at the portrait of my grandfather, I don't think he must have a wife। तो जब उसने कहा कि मैंने जब अपने दादाजी की तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई पत्नी रही होगी, जिस तरह से टेक्स्ट चलता है। तो देखिए आप टेक्स्ट बुक अपने साथ रख सकते हो और बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो जैसे इसने कहा था माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ सभी की दादी माओं की तरह एक वृद्ध महिला थी, ऐसा उसने कहा था। एंड सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो वृद्ध थी, झुर्रियाँ पड़ी थी। और फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, यानी जब से उसने इसको जाना है 20 साल हो गए उसको अपनी दादी माँ से दादी माँ को जाने। इसका मतलब ये है कि जब उसने लिखा था तो जब खुशवंत सिंह ने इस टेक्स्ट को लिखा था तो उनकी जो एज थी वो 20 ईयर्स थी, क्योंकि 20 साल से वो अपनी दादी माँ को जब से उसे याद है। तो वो उसने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था, जब उसे उसकी मेमोरी में अपनी दादी माँ के बारे में जब वो सोचता है तो उसने तो उसको कैसा देखा था, वृद्ध ही देखा था। और एक लाइन है, पीपल सेड दैट सी हैड इवन अ हस्बैंड, तो सी वाज यंग एंड प्रिटी, मतलब लोग कहते थे उसके बारे में कि अरे वो तो बहुत सुंदर थी तुम्हारी दादी माँ। एंड द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग फॉर द ऑथर। तो ये बात लेखक के लिए बहुत रिवॉल्टिंग था, मतलब अनबिलीवेबल था। द ऑथर कुड नॉट बिलीव ऑन द फैक्ट दैट हिज ग्रैंड मदर वाज अ यंग एंड ब्यूटिफुल लेडी। इस बात को बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि उसने तो अपनी दादी माँ को वृद्ध देखा था ना। लोगों ने ही उसकी दादी माँ को यंग देखा, लेकिन उसने कभी भी यंग नहीं देखा। तो उसे विश्वास नहीं होता था कि उसकी दादी माँ यंग रही होगी या सुंदर रही होगी। ओके, अच्छा, अब एक पॉइंट कहता है कि माई ग्रैंडफादर स्पॉटेड हंग अबव द मेटल पीस। उसने कहा था कि ड्राइंग रूम में और एक मेटल पीस पर उसके दादाजी की तस्वीर लटकी हुई है। दादाजी की तस्वीर लटकी हुई है किस पर, जैसे ड्राइंग रूम में सजा देते ना वहाँ पर। तो ही बोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, मतलब उसके दादाजी के जो कपड़े थे वो किस तरह से थे। दादाजी की बात कर रहे हैं हम। देखो उसके दादाजी जो थे, उसने अपने दादाजी को नहीं देखा, लेकिन उसकी पोर्ट्रेट देखी है। पोर्ट्रेट कमरे में है, कमरे में 2 तस्वीरें हैं, एक दादाजी की है और एक दादी जी की है। ठीक है, और अब वो बता रहा है दादाजी के बारे में नहीं बता रहा, एक्चुअली वो दादाजी से रेफरेंस कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे दादाजी जो थे उनकी तस्वीर जो है कमरे में लटकी हुई थी ड्राइंग रूम में, और उसमें जो उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। देखो खुशवंत सिंह सरदार थे, तो उसके दादाजी वो सब सरदार थे, उसके दादाजी भी सरदार थे, निश्चित रूप से सरदार थे। तो सरदारों का आपने देखा होगा एक पगड़ी पहनते हैं वो। तो हिज ग्रैंडफादर हैड पुट ऑन अ बिग टर्बन लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े भी पहने हुए थे। ओके, और हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, दादाजी की लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी, तो चेस्ट तक कवर करती थी। ओके, एंड लुक एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उसके दादाजी लगभग 100 साल के दिखते थे। उनके दादाजी की जो एज थी वो कैसी दिखती थी, 100 साल जैसी दिखती थी। समझे? तो कहने का मतलब ये थॉट ये है, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु मस्ट हैव अ वाइफ। वो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे कि उनकी कोई पत्नी थी। ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई पत्नी होगी या कोई बच्चे होंगे। बिकॉज ही लुक जस्ट लाइक अ सेंट, वो एक साधु की तरह दिखते थे। अंडरस्टैंड? दैट टेल्स हिज ग्रैंडफादर
डिड नॉट लुक लाइक द पर्सन हु मस्ट हैव अ वाइफ, ऐसा लगता नहीं था कि उसकी कोई पत्नी रही होगी। ओके, दूसरा देखो, द सपोर्ट ऑफ द ग्रैंड मदर टू द ऑथर। ऑथर का जो दादी का ग्रैंड मदर का ऑथर के लिए सपोर्ट क्या था कि वो उसकी मदद करती थी, स्कूल जाने में उसको तैयार करती थी और उसको ब्रेकफास्ट देती थी और उसका होमवर्क कराती थी। और लाइफ कैसी थी, जो सिटी में माइग्रेट हो गए वो, तो उसके बाद उनका लाइफ चेंज हो गया। आफ्टर दे वेंट टू सिटी दे वर कम्प्लीटली चेंज्ड, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया क्योंकि अलग अलग रूम में रहते थे। ओके, अलग अलग रूम में रहते थे तो जो क्लोजनेस पहले थी वो अब नहीं रही, चेंज होता है रिलेशनशिप में दोनों, एक ही बात है दोनों को। और ऑथर्स विजिट टू अब्रॉड, लेखक का विदेश जाना, एक थॉट है, लेखक विदेश चला गया। तो व्हेन द ऑथर हैड गॉन टू अब्रॉड ही थॉट व्हेन ही वुड रिटर्न टू हिज कंट्री, टू हिज होम, ही थॉट ही वुड नेवर मीट हिज ग्रैंड मदर। उसे लगा कि जब वो विदेश चला जाएगा तो जब वापस आएगा तो शायद वो अपनी दादी माँ से नहीं मिलेगा, बिकॉज शी वॉज ओल्ड वुमन एंड शी वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड वुमन। तो फिर क्या होता है, ऑन द ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम द अब्रॉड देयर वॉज अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द ग्रैंड मदर। यानी जब लेखक विदेश से आ गया तो दादी माँ के एटीट्यूड में एक परिवर्तन था। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। और सी कलेक्टेड द वीमेन फ्रॉम नेबरहुड एंड सी गॉट एन ओल्ड ड्रम, डिलापिडेटेड ड्रम, पुराना सा टूटा फूटा सा ड्रम था, और उसने ड्रम बजाया, ढोलक बजाया और देश मतलब होम कमिंग वॉरियर्स के गाने गाए। तो सबने सोचा कि पता नहीं यार दादी को आज क्या हो गया, एक अजीब सा बिहेव कर रही है। फिर वो बीमार हो गई, और बीमार हो गई तो थोड़ा सा बुखार था, और बट वो बुखार की वजह से वो चल बसी। बुखार तो एक बहाना था वैसे, पर उनकी एज काफ़ी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थी। फाइनली सी वॉज डेड, वो गुजर गई। फिर उसके बाद में फ्यूनरल प्रोसेसन होता है, फ्यूनरल प्रोसेसन होता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हेन दे हैड गॉन टू सिटी द ग्रैंड मदर spent her half hour time with the sparrows। चिड़ियाओं के साथ में वो आधे घंटे का समय बिताती थी, चिड़ियाओं के साथ में अच्छा रिलेशनशिप था उसका। एंड द स्पैरोज केम अराउंड हर, उसके आसपास आ जाती थी चिड़ियाएँ। एंड दे क्रिएटेड अ बेडलम, एक वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, यानी चहचहाट की बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था चिड़ियाओं का। तो उसके साथ में वो टाइम अपना स्पेंड करती थी। जब वो दोपहर को चरखा चलाने के बाद आराम करती थी तो आराम करना नहीं था उसका, वो चिड़ियाओं के साथ रहती थी। तो सी हैड अ डीप अटैचमेंट विद द स्पैरोज। और तो जब उसकी डेथ हो गई दादी माँ की, तो द स्पैरोज केम ऑन द प्लेस वेयर सी वॉज लेड ऑन डेड। तो दादी माँ को जब नीचे उतारा तो वो वहाँ आए। एंड द फ्यूनरल प्रोसेसन वाज टेकन प्लेस, तो अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन टेल्स अबाउट कि किस तरह से द स्पैरोज हैड अ डीप अटैचमेंट विद द ग्रैंड मदर। दादी माँ के साथ में चिड़ियाओं का क्या रिलेशनशिप था, बिकॉज ऑन द डे से व्हेन शी वॉज डेड द स्पैरोज केम and the mother of the author gave the sparrows the bits of food, but the sparrows did not eat। यानी दादी माँ लेखक की जो माँ थी, उन्होंने टुकड़े दिए थे, रोटी के टुकड़े स्पैरोज को दिए, लेकिन उन्होंने खाए नहीं। इट मीन्स दे वर सॉरी। उसका मतलब है कि चिड़ियाओं को भी दुख था, दे वर वेरी मच सैड ऑन हर डेथ, यानी उनकी मौत पर उनको भी काफ़ी सारा दुख था। तो ये चैप्टर जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, जिसमें आपने देखा किस तरह से लेखक ने अपनी दादी माँ के साथ में अपना रिलेशनशिप शो किया। अच्छा, ये बात फिक्स है, द ऑथर वाज डीपली कंसर्न विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था वो। तो इसका टेक्स्ट जो है हम आपको अगले वीडियोज़ में सुनाएंगे, बताएंगे। और आई वुड लाइक टू ट्राई कि आपको एक एक लाइन समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप।
थैंक यू वेरी मच।